हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को प्रोजेक्टाइल मोशन यानी कि प्रक्षेप्य गति के बारे में समझाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, हमारे एक भूतपूर्व स्टूडेंट है बेचारे, ठीक है। नाम है इनका खोजू, ठीक है। अब खोजू कर क्या रहे हैं। खोजू ने कहा कि यार सब जो है ऐसे ऊपर फेंकता है एकदम बिल्कुल भी, और फिर वो ऊपर से नीचे आता है। अब खोजू के दिमाग में एक आइडिया आया, एक प्लान आया, ठीक है। ऊपर गया सीधे गया नीचे आया, सीधे गया ऊपर गया नीचे आया, ठीक है। यानी कि जो गति है वो ऊर्ध्वाधर के लॉन्ग है या वर्टिकल, केवल वर्टिकल के लॉन्ग है। अब खोजू जो है वो तो खोज करता है, उसके दिमाग में तरह तरह के प्रश्न उठते हैं। उसने कहा कि सर एक काम करते हैं, हम लोग करते ये हैं कि यहाँ पर किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग करते ये है कि जो हमारा क्षैतिज रेखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, उससे उसने क्या किया, एक कोण थीटा कोण के साथ किसी वस्तु को हवा में उछाल दिया। उसका जो आरंभिक वेग था, उसने जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, यानी कि क्षैतिज रेखा है, उसके साथ उसने कोण बना दिया है थीटा। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। अब मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि ये वस्तु का जो पाथ होगा, जिस रास्ते ये जाएगा, पथ होगा, वो कैसा होगा। तो समझिए इस बात को, यहां पर वस्तु जो है बिल्कुल भी स्ट्रेट लाइन में, सरल रेखा में नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती है? क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब वस्तु सरल रेखा में जाने की कोशिश करेगी तब उस पर एक बल काम करेगा, ठीक है। और वो कौन सा बल होगा? गुरुत्वाकर्षण बल होगा। और गुरुत्वाकर्षण बल के वजह से यह वस्तु जो है वो ये पाथ को फॉलो करेगा, ठीक है। ये रास्ते को वस्तु जो है वो फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि वस्तु के ऊपर जैसे मोशन कर रहा था, गति में था, तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल जो था वो नीचे की तरफ कार्य कर रहा था। समझ में आ? तो ये नीचे की तरफ कार्य कर रहा था, जिसकी वजह से वस्तु का जो पथ होगा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। समझ में आया? तो ये इस मोशन को हम लोग कौन सा मोशन कहेंगे? जो वस्तु मोशन कर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे प्रक्षेप्य गति, ठीक है। समझ में? जिस गति को प्रक्षेप्य गति कहेंगे। और साथ ही साथ जो हमारा वस्तु है उस वस्तु को हम लोग प्रक्षेप्य बोलेंगे। यहां पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के अलावा कोई दूसरा बल काम ना करे, केवल और केवल एक बल काम करे, और वह बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल। यहाँ पर हवा के कारण जो घर्षण बल है, चाहे किसी भी प्रकार का अन्य बल नहीं कार्य करे, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो हम लोग प्रक्षेप्य गति के बारे में क्या कहते हैं? जब वस्तु क्या होता है? जब वस्तु वस्तु को को क्षैतिज रेखा से क्षैतिज रेखा से क्षैतिज रेखा से थीटा कोण पर फेंका जाता है, फेंका जाता है। थीटा कोण से हम लोगों ने क्या किया? फेंका जाता है। थीटा कोण पर फेंका जाता है। जब वस्तु को क्षैतिज रेखा से थीटा कोण पर फेंका जाता है और और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण
गुरुत्वाकर्षण और सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल बल वस्तु पर लगता है, वस्तु पर लगता है। ठीक है, कौन सा बल लगेगा? केवल गुरुत्वाकर्षण बल, और गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु पर लगता है तो वस्तु के गति को, जो वस्तु का जो गति होगा, वस्तु के गति को हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं, प्रक्षेप्य गति कहते हैं। ठीक है, प्रक्षेप्य गति कहते हैं। और वस्तु को क्या कहेंगे हम लोग? और वस्तु को प्रक्षेप्य कहेंगे, प्रक्षेप्य कहेंगे। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। अब आइए हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये वस्तु का हम लोग जानते हैं कि वस्तु जो है कुछ इस प्रकार से गति करेगा। ठीक है, ये वस्तु का गति हो गया। ठीक है, हमने इसको ऐसे वस्तु को जो क्षैतिज रेखा है उसको हम लोगों ने थीटा कोण से क्या किया? प्रोजेक्ट किया। ठीक है, थीटा कोण से हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे। ये हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, देखिए। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसने हमने क्या किया, यहाँ पर थीटा कोण के साथ इसको हम लोगों ने, इसका प्रारंभिक वेग क्या है? u है। यहाँ पर जो कोण बनाएगा वो थीटा बनाएगा। तो इसका दो घटक होगा। सबसे पहले क्षैतिज रेखा के एलॉन्ग घटक होगा। तो u का जो घटक होगा क्षैतिज रेखा के एलॉन्ग, वो कितना हो जाएगा? इसके एलॉन्ग इसका कंपोनेंट टूटेगा तो कितना हो जाएगा? u cos थीटा के बराबर हो जाएगा। अब इसका ऊर्ध्वाधर लाइन के एलॉन्ग एक घटक होगा। ठीक है, वो घटक कितना हो जाएगा हमारा? u sin थीटा। ये दो घटक होंगे, इसके एलॉन्ग u cos थीटा और इसके एलॉन्ग u sin थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सेलरेशन भी होगा। एक्सेलरेशन का जो दिशा होगा, जो डायरेक्शन होगा, हम लोग जानते हैं कि जब वस्तु हवा में रहेगा तो उस पर बल किसके बराबर लगेगा? उसके वेट के बराबर, उसके वजन के बराबर। ठीक है, और वजन कितना, वेट कितना होता है? mg। ये बल लग गया। और बल का एक और सूत्र होता है जी, वो क्या होता है? वो होता है मास गुने एक्सेलरेशन। यही बल का सूत्र होता है। तो m से m क्या हो जाएगा? कट गया। तो यहाँ पर जो त्वरण होगा वो माइनस जी हम लोग ले लेंगे, क्योंकि इसका दिशा जो है वो नीचे की तरफ है। ठीक है, नीचे की तरफ इसका दिशा है, तो माइनस जी हम लोगों ने इसका त्वरण ले लिया। तो क्या एक जो हमारा क्षैतिज रेखा है उसके एलॉन्ग क्या कोई त्वरण है क्या? तो नहीं, क्षैतिज रेखा के एलॉन्ग कोई त्वरण नहीं है। तो त्वरण हो गया 0 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यदि आप देखेंगे कि ऊर्ध्वाधर दिशा के एलॉन्ग जो त्वरण होगा, यानी कि यह त्वरण जो होगा वो होगा कितना? ay बराबर होगा माइनस जी। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। चलिए हम लोग जो समझे उसको लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्षैतिज u का जो u है, यानी कि आरंभिक वेग है, u का क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक कितना है हमारा? u cos थीटा। इसको हम लोग ux से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब फिर हमारा u का ऊर्ध्वाधर
ऊर्ध्वाधर घटक, ये क्या हो जाएगा हमारा u साइन थीटा, इसको हम ले लेंगे uy। जो त्वरण है तो a का जो त्वरण है, a का हमारा ऊर्ध्वाधर घटक मतलब क्या, y एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है, वर्टिकल लाइन के लॉन्ग, ये किसके बराबर है, ये है हमारा -g और ये है हमारा ay, ठीक है। अब a का यानी कि हमारा जो त्वरण है a का क्षैतिज, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज घटक आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग कितना घटक है, वो है 0 के बराबर। तो 0 हो गया, ये हमारा ax हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब होगा ये कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हम लोग जो मोशन है, जो गति है, उसको दो दिशा में हम लोग तोड़ देते हैं। एक हम लोग तोड़ेंगे x दिशा के एलॉन्ग, ठीक है, एक x दिशा के एलॉन्ग तोड़ देंगे, ठीक है। तो x दिशा के एलॉन्ग यदि हम लोगों ने तोड़ दिया, यानी क्षैतिज रेखा के एलॉन्ग तोड़ दिया, तो उसका एक हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा। तो वो हॉरिजॉन्टल यानी कि हम लोग इसे कहेंगे u का क्षैतिज घटक कितना है, वो है u cos थीटा, और इसके एलॉन्ग कोई त्वरण तो है ही नहीं, तो हम लोग कहेंगे कि जो त्वरण होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। अब एक तो हम लोगों ने ऐसे तोड़ दिया, दूसरा हम लोग तोड़ेंगे वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल तोड़ दिया, यानी कि इसके लॉन्ग यानी कि ये हमारा ऊर्ध्वाधर के लॉन्ग जो है uy कितना है, uy है हमारा u साइन थीटा, ठीक है, और ay हमारा कितना है, ay है हमारा -g, ठीक है, समझ में आया, इसके लॉन्ग त्वरण हो गया। अब मान लेते हैं कि किसी t टाइम में, किसी t समय में, आप यहां पर देख सकते हैं किसी t समय में, ठीक है, ठीक है, कोई t समय है हमारा, ठीक, तो उस t समय में क्या होगा उसको समझिए। उस t समय में ये क्या करेगा, x आगे की तरफ जाएगा, मतलब x के लॉन्ग भी क्या होगा, जो हमारा क्षैतिज रेखा है उसके लॉन्ग क्या होगा, विस्थापन होगा, यानी कि x के लॉन्ग भी विस्थापन होगा। ऐसे मोशन कर रहा है तो क्या है, t समय में मान लेते कि वो वस्तु यहाँ पर होगा, तो वो कुछ x के लॉन्ग यहाँ से यहाँ तक कहाँ गया होगा, x के लॉन्ग, फिर कुछ ऊपर गया होगा मतलब क्या, y भी गया होगा, तो उसने x एक्सिस के एलॉन्ग भी विस्थापन किया होगा और उसने y एक्सिस के एलॉन्ग भी विस्थापन किया होगा। t समय में ये वस्तु यहाँ पर पहुंच गया, तो हम लोग किसी t समय में x बराबर कितना होगा, तो x का यदि हम लोग मान देखेंगे तो x बराबर हो जाएगा कितना, u, ठीक है, मान लेते हैं कि x बराबर कितना हो गया, वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी है u cos थीटा, ठीक है, और ये जो वेग है, ठीक है, x घटक जो है, ठीक है, ये u cos थीटा, ये बदलेगा कि नहीं बदलेगा, तो जवाब है u cos थीटा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि इसके एलॉन्ग क्षैतिज के एलॉन्ग जो है कोई भी त्वरण नहीं है। अब त्वरण हमारा 0 है तो वेग में परिवर्तन होगा ही नहीं, क्योंकि त्वरण के वजह से ही वेग में परिवर्तन होता है। तो x बराबर क्या लिख देंगे हम लोग, u cos थीटा गुने t, ठीक है, ut यही ना होता है, ut प्लस हाफ a जो त्वरण होता है a t स्क्वायर, तो त्वरण कितना हो गया यहाँ पर 0, तो ut प्लस हाफ a गुने t स्क्वायर, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने ut प्लस हाफ a t स्क्वायर का सूत्र लगाया, क्योंकि जो जीरो त्वरण कितना होगा यहाँ पर 0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो जीरो क्या यह एक नियतांक है कि नहीं है, तो जीरो एक नियतांक है, तो हमारा जो विस्थापन का फॉर्मूला है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यहाँ पर भी लगेगा 0, यदि त्वरण 0 होगा तब भी ये सूत्र हम लोगों को लग जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो x है
वो किसके बराबर होगा, u cos थीटा गुने t। ठीक है, तो ये हमारा x हो गया। y के लिए हम लोग आगे मिटाते हैं। चलिए अब y के लिए आप देख सकते हैं, y के लिए हम लोगों को पता है कि यहाँ पर हम लोग लिख देंगे y। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप इसको देख लीजिए। तो क्या होता है, हो जाएगा y एक्सिस के अलॉन्ग जो आरंभिक वेग है वो कितना है, uy टी टाइम में। तो टी टाइम में मतलब टी समय में जो हमारा क्षैतिज रेखा के अलॉन्ग जो विस्थापन है वो x है, और वही टी टाइम में क्षैतिज रेखा के अलॉन्ग जो विस्थापन है वो y है। ठीक है, क्योंकि a बिंदु पर चलेगा तो x क्षैतिज रेखा के अलॉन्ग, और ऊर्ध्वाधर दिशा के अलॉन्ग जो है वो y चलेगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं y बराबर ui इंटू टी, यानी कि x विस्थापन और y विस्थापन को करने में दोनों में समान समय लगा t। तो यहाँ पर ui गुने t लिख सकते हैं, ut जोड़ और क्या लिख देंगे, हाफ, यहाँ पर जो त्वरण है वो माइनस जी के बराबर है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं y बराबर कितना होगा, y बराबर होगा uy गुने टी। ठीक है, त्वरण यहाँ पर है माइनस जी, तो हाफ जी टी स्क्वायर, ये हो गया। uy का वैल्यू कितना है, u साइन थीटा, u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये आपको समझ में आ गया। अब यहां पर आप देख सकते हैं x बराबर क्या है, u cos थीटा इंटू टी। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन मिल गया। हमको पता है x बराबर u cos थीटा गुने टी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर t बराबर क्या है, x बटा u cos थीटा, x बटा u cos थीटा, ये हम लोग लिख सकते हैं। अब इसी t को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस t को हम लोग यहाँ पर 1 में पुट करेंगे। ठीक है, तो t का वैल्यू हम लोग कहाँ पुट करेंगे, 1 में। तो यहाँ पर इस t का वैल्यू यहाँ पर पुट करने वाले हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, t का वैल्यू इसमें पुट करने वाले हैं। तो सबसे पहले पुट करेंगे, तो पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर y हो गया, u साइन थीटा को हम लोग u साइन थीटा ही लिखेंगे। t के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, u साइन थीटा लिख दिया, t के जगह पर x बटा u cos थीटा, x बटा u cos थीटा लिख दिया, कोई दिक्कत। माइनस हाफ g और t स्क्वायर के जगह हम लोग क्या लिख देंगे, x बटा u cos थीटा का स्क्वायर, x बटा u cos थीटा का द होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में। अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये u से u क्या हो गया, कट गया। ठीक है, यानी कि हम लोग देख सकते हैं y बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, x साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा, x टैन थीटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। माइनस हाफ जी, अब इसका हम लोग वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का वर्ग, x का वर्ग बटा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा हो गया। ठीक है, समझ में आ जी। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। ये हमारा x और y में क्या हो गया, रिलेशन हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम लोग इसको ऐसे हम लोग रिलेट, दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान से समझना होगा, x tan थीटा और माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बटा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा रिलेशन हो गया। आगे भी हम इसको कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को
ऊपर लेकर जा सकते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा हो सकता है, और सेक स्क्वायर थीटा को 1 + tan स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी आपको यहाँ पर बड़ी आराम से यहाँ पर आप चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है, इतना आप बड़ी आराम से समझ गए। फिर ये रिलेशन होता है एक्स कंपोनेंट में और वाई कंपोनेंट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इस पर सबसे पहले हम लोग एक प्रश्न को लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न जो है, जैसे कि एक प्रोजेक्टाइल है, ठीक है। अब इस प्रोजेक्टाइल ने किया क्या, इस प्रोजेक्टाइल ने हमारा ऊर्ध्वाधर दिशा में, ये आप लोगों को प्रश्न बनाना है, ठीक है, आप लोग इस प्रश्न को बनाएंगे। ये ऊर्ध्वाधर लाइन से, ठीक है, रेखा से इसने कोण बनाया है 30 डिग्री का, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसने कोण बनाया है 30 डिग्री का। कौन सा लाइन है, ये हमारा ऊर्ध्वाधर लाइन है, रेखा है। अब मान लेते हैं कि जब इसका y जो है, मान लेते हैं कि ये जाएगा और y जब क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, और इसका इनिशियल आरंभिक वेग कितना है, मान लेते हैं 10 मीटर प्रति सेकेंड है। तो जब इसका y जो होगा वो 0 मीटर होगा, मतलब y के लॉन्ग यानी कि ऊर्ध्वाधर दिशा के लॉन्ग जो विस्थापन होगा वो 0 होगा, तब वो x जो है वो कितना दूरी को तय करेगा, मतलब उसका x कंपोनेंट कितना होगा जब y कंपोनेंट क्या होगा, 0 होगा। तो ठीक है, तो इसको हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि y अक्ष के लॉन्ग विस्थापन हो गया, दोनों में रिलेशन क्या होता है, x tan थीटा ये हो गया माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बटा यू स्क्वायर कॉस थीटा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही ना होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोगों को क्या पता है, हमको y पता है, y का वैल्यू नोन है, हम लोगों को u का भी वैल्यू आरंभिक वेग जो है वो हमें पता है, यही आरंभिक इसका वेग है, u का वैल्यू हमें पता है, हमें x निकालना है, ठीक है, हमें x को फाइंड आउट करना है। थीटा का यहाँ पर जो मान होगा, थीटा देखिए क्या 30 डिग्री के बराबर होगा क्या, तो मेरा जवाब होगा यहाँ पर थीटा 30 डिग्री के बराबर नहीं होगा, क्योंकि जो थीटा था वो किसके साथ बना हुआ कोण था, वो हमारा क्षैतिज रेखा के साथ बना हुआ कोण था आरंभिक वेग के साथ। तो यहाँ पर किस रेखा के साथ बना हुआ कोण है, ये ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल लाइन के साथ ये बना हुआ कोण है। तो थीटा ये नहीं होगा थीटा, ठीक है, तो थीटा ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, दोनों मिलकर 90 डिग्री होते तो ये 60 हो जाएगा, तो हमारा जो कोण होगा वो 60 डिग्री होगा, इसमें थीटा जो है वो 60 डिग्री होगा। तो हमारे पास है थीटा का मान कितना है, थीटा बराबर है हमारा 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब इसको हम लोग यूज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर विस्थापन कितना हो गया, 0, 0 लिख दिया। x हमको नहीं मालूम है, tan थीटा, तो tan थीटा तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, tan 60, tan 60 लिख देंगे, ठीक है, माइनस हाफ जी, ठीक है, जी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो हमें मालूम नहीं है, एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर हमें मालूम है, यू बराबर कितना है 10 है, तो 10 का वर्ग कर देंगे, यू स्क्वायर फिर कॉस स्क्वायर 60, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है, समझ में आ गया। तो हम लोग यहाँ पर जीरो बराबर क्या लिख देंगे, यहाँ पर x tan 60 का मान होता है √3, तो यहाँ पर हो जाएगा √3x माइनस हाफ जी की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, तो माइनस जी बराबर -10 था, ठीक है, तो जी बराबर 10 हो जाएगा, तो जी यहाँ पर रख देते हैं, जी एक्स स्क्वायर नहीं पता है बटा 10 का स्क्वायर 100 कॉस स्क्वायर 60, तो 1/2, कॉस 60 का मान होता है 1/2, 1/2 का हम लोग क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, 0 बराबर हो जाएगा √3x, 0 बराबर √3x, ठीक, माइनस हाफ
जी एक्स स्क्वायर बटा ये कितना है, 2 नीचे है, हाफ जी एक्स स्क्वायर 100 गुने 1/4। ठीक है, अब इसको आप क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं। अब इसको कटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो यहाँ पर शून्य बराबर हम लोग लिख सकते हैं, x को यदि हम लोग कॉमन ले लेंगे, x को कॉमन ले लिया तो हमारा 2 आ गया, 1 आ गया, √3 माइनस x को जब हम लोग कॉमन ले लेंगे, देखिए x हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो कितना आ गया, √3 माइनस gx बटा 50, gx बटा हमारा 50 आ गया, बराबर शून्य है। तो ये दोनों शून्य है, दोनों शून्य कब होंगे, या तो x बराबर क्या होगा, अब यहाँ पर आते हैं, या तो x बराबर क्या होगा, शून्य, पहला जो लाइन होगा या तो हमारा x बराबर क्या होगा, शून्य होगा। x बराबर यदि शून्य होगा तो 0 गुने 20 ये शून्य के बराबर हो जाएगा। दूसरा आप देखिए, दूसरा क्या हो जाएगा, यह या तो ये शून्य होगा या तो ये शून्य होगा। तो और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है √3 माइनस gx बटा 50, √3 माइनस gx बटा 50 ये क्या हो जाएगा, ये शून्य के बराबर हो जाएगा। तो जब हम लोग इसको शून्य के बराबर रख देंगे तो √3 बराबर कितना होगा, gx बटा 50। ठीक है, तो x बराबर कितना होगा, x बराबर होगा 50√3, 50√3, x बराबर होगा 50√3 बटा g। ठीक है, समझ में आ गई। तो ये हमारा जब विस्थापन शून्य के बराबर होगा तो हमारा x या तो y का विस्थापन जो है शून्य के बराबर होगा तो x या तो 0 आएगा या x कितना आ जाएगा, 50√3g बटा g आ जाएगा। अब इसको समझिए, इसको समझना कैसे है कि यहाँ पर आप समझिए, जब ये प्रोजेक्टाइल गया होगा तो यहाँ पर शुरू में क्या होगा, y तो शून्य होगा, y शून्य होगा। तो यहाँ पर जो x एक्सिस के लॉन्ग जो है विस्थापन है, यानी कि x के लॉन्ग जो विस्थापन है वो भी शून्य होगा। तो पहला कंडीशन ये सेटिस्फाई हो गया। दूसरा, जब ये प्रोजेक्टाइल गया होगा तो एक समय ऐसा आया होगा जब फिर यहाँ पर पहुंचा होगा तो y के लॉन्ग न ऊपर गया न नीचे गया, तो y के लॉन्ग जो है फिर से y के लॉन्ग विस्थापन क्या होगा, शून्य के बराबर होगा, क्योंकि न ऊपर गया न नीचे गया, ऊपर जाएगा तो y के लॉन्ग विस्थापन होगा और नीचे जाएगा तो y के लॉन्ग ऋणात्मक विस्थापन होगा। तो फिर ये इसी लाइन के लॉन्ग आ गया, ना ऊपर गया ना नीचे गया, तो यहाँ पर इस बिंदु पर भी विस्थापन y जो कोऑर्डिनेट होगा विस्थापन कितना हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। अब ये शून्य के बराबर हो गया तो उस समय x का तो मान तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, तो उस x के मान को आपको निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा, x यहाँ से यहाँ तक होगा तो x कितना आ जाएगा, 50√3 बटा g के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यदि हम लोगों को y, इसमें कितने अननोन है, y, x और थीटा और u, 4 अननोन है। अब 4 अननोन में से यदि 3 अननोन को यदि हम लोगों को पता होगा तो चौथे अननोन को हम निकाल सकते हैं। जैसे x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, x एक्सिस के अलॉन्ग विस्थापन, y एक्सिस के अलॉन्ग विस्थापन, आरंभिक वेग और जो क्षैतिज रेखा है उसके साथ आरंभिक वेग जो जितना कोण बनाएगा वो कोण हमें मालूम हो तो हम लोग मतलब 4 में से 3 पता होगा तो चौथा निकाल लेंगे। यहाँ पर क्या था, कोण हमें मालूम था, आरंभिक वेग हमें मालूम था और साथ ही साथ हमें y अक्ष के लॉन्ग जो विस्थापन था वो हमें मालूम था, 3 चीज मालूम था। तो हमने क्या निकाल दिया, x को निकाल दिया। ठीक है, उम्मीद करते होंगे आज का क्लास आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। हैव अ नाइस डे, वेल डन।